नमस्कार दोस्तों आज बात किया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के कट ऑफ के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पूरा देखिएगा। अधूरा वीडियो देखेंगे तो आप कोई भी मैटर को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी यूट्यूब पे कट ऑफ बनाए गए हैं लगभग 90% ऐसे चैनल हैं जिनका लेखपाल भर्ती से कोई संबंध नहीं है। ना वो एग्ज़ाम सेंटर पे थे, ना ही वो परीक्षार्थी थे, ना ही उनका किसी तरह से कोई संबंध था। जिसने एग्ज़ाम दिया है वो बेटर आपको रिजल्ट बता सकता है, बेटर कट ऑफ बता सकता है। जो एग्ज़ाम में बैठा है वो बेटर बता सकता है आपको। देखिए, घर पे सारा पेपर आपको सिंपल लगेगा कि भाई आप 100 में आप 90 लेखपाल कर दोगे, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में वो मती मार दी जाती है, ठीक है, मती एकदम गायब हो जाती है आपकी। तो जो कटाव आपको बताने जा रहा हूँ एकदम सटीक एवं विश्लेषण आपको कर रहा हूँ। देखिए, थोड़ा लेट हुआ जरूर, क्योंकि मैं थोड़ा स्टेशन से बाहर था तो थोड़ा दिक्कत हुई होगी, लेकिन जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान देखिएगा, एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए, मैंने यूपीएसआई का भी कट ऑफ बताया था, तो बहुत से अभ्यर्थी बात नहीं माने कि सर वो 3 मिलियन वाला आपका 3 लाख वाला इतना बता रहा है, 4 लाख वाला इतना बता रहा था। देखिए, यूट्यूब पे व्यू कमाने का एक अच्छा तरीका होता है सच्चाई को छिपाना। यदि कट ऑफ 80 जा रही है तो 60 बता दो, 60 वालों की संख्या अच्छी खासी है तो व्यू काफ़ी अच्छा खासा आ जाएगा। लेकिन वही 60 वाले 80 कम से कम 5 से 6 बार कट ऑफ बनाएंगे, उनकी प्रामाणिकता कुछ नहीं रहती है, ना ही उनकी कोई विश्वसनीयता रहती है कट ऑफ को लेकर। बस व्यू लेना है और सच्चाई छिपाना है बच्चों से, ठीक है। मैंने यूपीएसआई में कट ऑफ बताया था 120 से ऊपर जाएगी जनरल कट ऑफ, तो बहुत से भाइयों ने बहुत ही उल्टा कमेंट किया था, ठीक है, ये इस तरह फेक है, आपको कुछ नहीं पता है। क्योंकि मैं एग्जाम में बैठा था, मुझे एग्जाम की सच्चाई पता थी। कट ऑफ क्या गई 128। तो जो मैं बता रहा हूँ लेखपाल का, क्योंकि लेखपाल का एग्जाम मैं भी दिया हूँ, तो सारा चीज़ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, एग्जाम सेंटर से लेके माहौल क्या था सारा चीज़ बताऊँगा। वीडियो पूरा देखिएगा। यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हुए तो मैं आपको लिंक 6 ग्रुप का डाल दे रहा हूँ। आपका लगभग 6 ग्रुप हैं जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम के अभ्यर्थी हैं, लेखपाल वाले भी हैं और पेट वाले भी हैं, वनरक्षक, सारे एग्जाम वाले हैं, ठीक है। जाके आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, लेखपाल में माहौल की बात करेंगे। देखिए, जो एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है, लोग यूट्यूब पर एक रूम में बैठकर पेपर लीक हो गया सुनकर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सच्चाई क्या है, पेपर जो आपका लीक हुआ था, मैं यहाँ शुरू करूँगा, उसके बाद लास्ट में कट ऑफ आपको बताऊँगा। पेपर जो लीक हुआ था एक बहुत ही बड़े स्तर पे हुआ था। सरकार की किरकिरी ना हो, सरकार ने मैटर जहाँ तक हुआ अपना दबाने की कोशिश की। मैं इतना चैलेंज कर रहा हूँ कि जितने भी 500 सेंटर बने होंगे, 500 सेंटर बने होंगे, हर एक सेंटर पे 3 से 4 बच्चे यहाँ पे नकलची थे। कुछ सेंटरों पे तक कम से कम 10 से 15 नकलची थे। जहाँ पे मेरा सेंटर था, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रयागराज में मेरा सेंटर पड़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे हालत क्या हुई थी। हमारे सेंटर में तो STF आ गई थी। मैटर बता रहा हूँ क्या हुआ था। वहाँ पे पहले से जो आपका क्वेश्चन पेपर का बुकलेट रहता है पहले से ही खुला था, वो भी एक क्लास में 2 बच्चों का खुला था। आप समझ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसी किसी भी कंडीशन में यदि आपका बुकलेट या OMR या कुछ भी खुला रहता है तो आप उसे इग्नोर की, मतलब सर आप उसको लेने से मना कर दीजिए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पे या भर्ती प्रक्रिया पे विश्वसनीयता पे सवाल उठाता है। आप उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, उसको लेना मतलब मना कर दीजिए। लेकिन वहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ पे नकल चरम पे हो रही वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नकल की गई है। ये जो आपको 2, 4, 5 सेंटर पे दिखाई भी दे रहा है मैटर ना, ये कैसा मैटर है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2, 4, 5 सेंटर पे, इससे ज़्यादा सेंटर पे नहीं दिखाया गया है। ये वो लोग हैं जहाँ पे छीना झपटी हुई थी, जहाँ पे बगावत की स्थिति उत्पन्न हुई थी। एक बंदा देख लिया चीट में नकल कर दिया, दूसरा मांगा नहीं दिया, तो वहाँ पे स्थिति उत्पन्न हुई थी कि वहाँ पे लड़ाई हो गई, या कहीं बच्चों पे, कहीं बच्चे देख लिए थे किसी को नकल करते, वहाँ पे एक कंडीशन उत्पन्न हुआ था कि STF ने छापा मारा। STF पूरी तरह फेल है इसमें, वो किसी भी प्रकार की किसी नकलची को नहीं पकड़ी है। यदि आप बनारस की बात करेंगे, जो वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज वाला मैटर हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक अभ्यर्थी नकल कर रहा था, दूसरे अभ्यर्थी ने उससे नकल मांगी, नहीं देने की स्थिति में वहाँ पे लड़ाई झगड़ा टेंशन हुआ, तब जाके बात ओपन हुआ, तब लीक वाला मैटर आया। प्रयागराज में ही सेम मैटर हुआ था, एक बच्चा नकल कर रहा था, दूसरा देख लिया, वही मैटर वहाँ पे हुआ था। STF ने किसी को कुछ नहीं पकड़ा है। STF क्या, आप बताइए, 12 जिला में पेपर हो रहा है, क्या STF का ब्रांच बस बनारस, लखनऊ, प्रयागराज और आपके कानपुर में है? मेरठ, अलीगढ़, ये गोरखपुर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नकल हुआ है। SI में तो जान जाइए, यहाँ पे लगता है 3000 सीटें यहीं पे बिक गई थी, यहाँ पे इनका ब्रांच नहीं है। देखिए, STF एक मात्र एक ढकोसला कर रही है, सच्चाई कुछ और है। इसमें से
आधा सीट, लगभग विश्वास नहीं मानेंगे 2000 कम सीट, यहाँ 2500-3000 सीट पेपर लीक हुआ है। चीटिंग, अब मेरे जान पहचान वाले बंदे कम से कम बहुत ज़्यादा नकलची वहाँ पर हो गए हैं, पढ़ने में डैमेज, नकल करके अच्छे खासे नंबर इकट्ठा किए हैं, वो अलग की बात है। सब लोग इसमें 30 मार्क खाओगे पढ़ने में, अलग की बात है वो। तो देखिए मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ, जो सच्चाई थी मैं बता रहा हूँ। एसटीएफ पूरी तरह फेल है, एसटीएफ बस बच्चों को बेवकूफ़ बना रही है, सरकार के सामने अच्छा बन रही है। 12 जिला में पेपर था, बस 4 जगह में ही आपका ब्रांच काम कर रहा है, और सब जिला कहाँ गए। मेरठ में सर्वाधिक नकल हुआ था, मेरठ में इन्होंने कुछ नहीं किया। अलीगढ़ में सर्वाधिक नकल, कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात आप देखिए गोरखपुर में एक केस नहीं आया, क्योंकि ऊपर से दबाव था। यदि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पाया गया तो विपक्ष एकदम हंगामा बोल देगा कि मुख्यमंत्री के गढ़ में नकल हो रहा था, वहाँ पे एसटीएफ गई नहीं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूपीएसआई में नकल कहाँ हुआ था, मेरठ, अलीगढ़, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा हुआ। नकल तो हर जगह हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसलिए एसटीएफ को यहाँ पे निष्क्रिय कर दिया गया था। यहाँ पे किसी प्रकार कोई छापा ना मारे, जो नकल हो रहा होने दीजिए। तो समझ लीजिए स्तर बहुत ही बड़ा नकल का था। अब मैं आपको सेंटर पे स्थिति बता रहा हूँ लास्ट के आधा घंटा में, जब पेपर समाप्त होने का आधा घंटा था, मतलब जैसे क्लास 8 वाले 9th वाले बच्चे जो नकल करते हैं रूम में बैठकर, भाई तू मुझे बता दे, भाई तू मुझे बता दे, स्थिति ये थी। पूछा स्थिति, पूछ रहे थे लोग एक दूसरे से, मुझे ये बता दे, मुझे वो बता दे। तो इसका कम से कम मेरिट में 4-5 नंबर का असर पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग बता रहे होंगे कि भाई इतनी वैकेंसी, यहाँ पे बच्चे चले जाएंगे, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे नौकरी पा जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जहाँ पे होना होगा वहीं हो जाएगा। भर्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगा कट ऑफ पे। सच्चाई जो बता रहा हूँ उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। आप लोग कहेंगे ये वो, ऐसी बात नहीं है। कम से कम इसमें 3000 बच्चे, 3,000 तो मिनिमम 3000 जान लीजिए नकलची इसमें है, जिसने ब्लूटूथ हो गया, चीट हो गया, रीडिंग के मैटर में पेपर लीक हुआ था। ऐसे अलग अलग बच्चे थे जिनको इसमें सम्मिलित हुए, जिनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है, 85 से ऊपर है सबका नंबर। 84, 85, 88, 89, 92, 94 ऐसे नंबर हैं। मैं आपको एक पोल भी दिखा दे रहा हूँ, सिंपल सा छोटा सा पोल है। देखिए मैंने बहुत से चैनलों का पोल देखा, बहुत से ज़्यादा चैनलों का, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन सच्चाई भी थी, ठीक है, सच्चाई भी थी। यूपीएसआई वाले मैंने बताया था पोल के हिसाब से कट ऑफ, तो वो सही हुई थी, बल्कि उससे ज़्यादा गई थी। यूपीएसआई से ज़्यादा नकल यूपी लेखपाल में हुआ, ये चीज़ आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 3200 मात्र 3200 लोगों ने यहाँ पे आपका पोल किया है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने बस जो कट ऑफ जा सकती है, जिसका सिलेक्शन हो सकता है, मैंने वही लिया था। कुछ बच्चे कर रहे थे 70 से नीचे क्यों नहीं लिए, 70 से नीचे का 1% चांस नहीं भाई, पेपर में दम नहीं था। पेपर में मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बस एक पोर्शन थोड़ा टाइट था, वो क्या था आपका ग्रामीण परिवेश का, और कहीं में कुछ नहीं दम था भाई। आप लोग झूठ मूठ का आप लोग विवाद बना रहे हो कि आप एग्ज़ाम दिए होंगे तब पता चलेगा। मैं एग्ज़ाम दे के सच्चाई क्या मैं बता रहा हूँ, पेपर में कहीं दम नहीं था, बस जीके बस एक ग्रामीण परिवेश का पोर्शन था जहाँ पे बच्चों को थोड़ा दिक्कत हुई। नहीं तो मैथ, रीजनिंग, मैथ और हिंदी में तो कुछ था ही नहीं, 10-15 मिनट का मैटर था बस, उसके बाद काम ख़त्म। और जिसको ग्रामीण परिवेश नहीं आ रहा था वो लास्ट में 2-4 नंबर कम भी हो रहा था, वो पूछ के कर लिया एक दूसरे से। तो यही है, पेपर में कोई दम नहीं था। आप लोग झूठे हवा बना रहे हैं कि पेपर में टाइट था, कुछ नहीं था, पेपर एकदम डाउन लेवल का था। पेपर का स्तर बहुत घटिया था, उस पर से इन्होंने नकल और ज़्यादा कर दिए और घटिया हो गया। पेपर एकदम 0 लेवल का कर दिया है कंपटीशन यहाँ पे। देखिए 3200 लगभग इन्होंने वो किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आंकड़ा, 90 से ऊपर 13% बच्चे हैं, 85 से लेकर 90 तक 5%, और 80 से लेकर यहाँ पे आपके मतलब 80 से ऊपर आपके 30% मोटा मोटी ले लीजिए। यदि आप 3000 का भी 300 लेंगे, भैया 3200 दिया या 3400 ले लीजिए, तो मोटा मोटी अब देखें कितना हो जाएगा। 3000 में से 1000 बच्चे आपके 80 से ऊपर स्कोर पाए हैं। ये देखिए कम पोल है, यहाँ पे आपको कहेंगे कि फेक है, यहाँ पे कोई फेक नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम 1-2% फेक हो सकता है, क्योंकि पोल की जहाँ संख्या कम होती है वहाँ पे ओरिजिनलिटी पता चलती है। तो यहाँ पे देखिए सच्चाई है, 3000 बच्चों में से 1000 बच्चे आपके 80 से ऊपर हैं। आप समझिए आगे की बात। थोड़ा मैं जो आपको बता रहा हूँ थोड़ा कड़वा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, नहीं तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरल, देखिए जनरल की जो कट ऑफ आपकी रहेगी इससे ज़्यादा रह सकती है, कम नहीं रहेगी। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, ज़्यादा रहेगी, कम नहीं रहेगी। 82 प्लस
-3। देखिए यहाँ पे माइनस कोई सवाल ही नहीं है, माइनस का यहाँ पे कोई सवाल नहीं है, प्लस जाएगा माइनस नहीं जाएगा। यहाँ पे हमको तो डर है कि 85 से ऊपर कट ऑफ ना चल जाए। आप लोग कहेंगे इतना कौन से विद्वान आ गए, विद्वान है भाई, विद्वान है, एक्सेप्ट कीजिए। 3000 में 1000 बच्चे हैं तो 30,000 में कितना हुआ, 10,000 करीब। इसमें से 3 से 4,000 नकलची हैं। आपको डाटा नहीं पता है, डाटा हम लोग को दिए हैं, डाटा हम लोग को पता है सच्चाई क्या है, तो समझ लीजिए। जो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो अलग है, इसको माइनस ना लेके चलिए। मैं बता दे रहा हूँ 82 में प्लस बस 2 ही लेके चलिए, माइनस नहीं लेके चलिए। जनरल में जिसका 82 से कम नंबर है उसका 100% नहीं होगा। ये मैं फाइनल बता रहा हूँ, ये डीबी के लिए नहीं बता रहा हूँ। डीबी का मैटर अलग हुआ, डीबी में क्या हुआ क्या अलग की बात है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनका कट ऑफ 80 +2, माइनस नहीं, -1% चांस नहीं है। यहाँ पे 84 भी हो सकता है या 82 हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग बोलेंगे सर इतना कट ऑफ कैसे बना दिए, सच्चाई में बता रहा हूँ। आपको अच्छा ना लगे वो अलग की बात है, आप चाहे जो अन्य चैनल में देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, सटीक बता रहा हूँ। कट ऑफ जो भी बताया हूँ आज तक कभी गलत नहीं हुआ है। 1-2 नंबर का हेर फेर हो जाता है, लेकिन कट ऑफ मैक्सिमम सही होती है, ठीक है। एससी का देखिए 78 और एसटी का आप वही 75-76 ले लीजिए। अब मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ और एक सर्विसमैन की। देखिए महिलाओं का जो कट ऑफ आपका रहेगा ये भी 78 से लेके 80 के बीच में रहेगा, ठीक है। ये टोटल ओवरऑल बता रहा हूँ। और एक सर्विसमैन की बात करूँ तो एक सर्विसमैन 65 से नीचे है तो भाई आपका नहीं होगा। कहेंगे कि कट ऑफ सर आप तो 0 गया था, 0 वाली बात नहीं है। अभी कल एक रिजल्ट आया एनएम का, ठीक है, उसमें 9000 पोस्ट था, परसेंटाइल कट ऑफ कितने की थी 0, लेकिन फाइनल कट ऑफ कितने का 50-52 पे। इस पर ध्यान ना दीजिए, मेन चीज़ है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। फालतू बातों पर ध्यान ना दीजिए, कट ऑफ से नहीं होता, जो सच्चाई बता रहा हूँ। 65 से नीचे है तो पॉसिबिलिटी 9 के बराबर है, 70 प्लस है तो कोई अच्छा चांस भी बनता है, क्योंकि यहाँ भी एक सर्विसमैन भी नकल करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एक सर्विसमैन भी नकल करते हैं, ये तुरंत मुंह पे पैसा मार देते हैं नकलचियों के। इनके पास पैसा भी तुरंत लगाते हैं, बेरोजगार एक बार सोचेगा लेकिन ये पैसा तुरंत इन्वेस्ट करते हैं। एसआई वाले में बहुत अच्छी खासी संख्या में नकलची पकड़े गए थे, एक सर्विसमैन भी। इनकी कट ऑफ भी 94, 95 करीब गई थी, समझ लीजिए। अब फाइनल 104 गई थी। आप समझ रहे हैं बात को समझिए भाई, हर जगह कंपटीशन है। यहाँ पे एसआई वाले में उम्मीद की गई थी 104 पे जनरल का कट ऑफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक सर्विसमैन का 104 चला गया। तो भाई कंपटीशन है, ध्यान दीजिएगा। अन्य कैटेगरी की कट ऑफ है आपकी 60 से ऊपर रहनी चाहिए, नहीं तो आप फेल हैं। अब आपको सही लगे या बुरा वो अलग की बात है, लेकिन जो सच्चाई था मैंने बता दिया। और भी डिटेल से कोई चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। अजय के ग्रुप में जुड़ जाइएगा, पेड की तैयारी अब शुरू होने वाली है हमारे ग्रुप में, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का। धन्यवाद दोस्तों। हम आज बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन द्वारा मार्केट में लाया गया। इस बुक की दोस्तों खासियत यही है कि जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, आपका 2021 का पेट हुआ है, उसको बेस को रख के बनाया गया है। इसमें एक्सपर्ट द्वारा ये आपका पूरा तैयार किया गया है। यूपी ट्रिपल एससी जो 2021 का पेट हुआ था, इसमें 80 से लेकर 85 क्वेश्चन तक इससे फंसे हुए थे, क्योंकि इनका वही पैटर्न रहता है जो सिलेबस बेस रहता है। तो इस बुक की खासियत यही है कि ये आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जगह मिल जाएगी। इस बुक के साथ दोस्तों आपको देखिए गाइड मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात है इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के बिना किसी एग्जाम को निकालना, करेक्ट करना बहुत ही कठिन होता है। तो इसमें दोनों चीज़ आपको मिक्स मिल जाएंगे एक ही साथ। इसमें दोस्तों आपको पूरा सिलेबस दिख रहा होगा, जिसमें से 2200 आपका क्वेश्चन हो गया। आपका 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा इसमें। सिलेबस दोस्तों इसमें A to Z आपका कवर किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल पॉइंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपका 24 अगस्त को जो पेट 2021 को कराया गया तो वो क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, सारा चीज़ उसमें मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है ये आपको एक्सपर्ट के निगरानी में बनाया गया है, और सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें आपको एरर कम देखने को मिलेगा। और अभी तक का इतिहास है यूपी ट्रिपल एससी, यूपी सरकार की जितनी वैकेंसी हो रही है, सबसे बेस्ट बुक इस टाइम ट्रेंड कर रहा है पूरे यूपी में, तो चक्षु पब्लिकेशन का ट्रेंड कर रहा है। तो नीचे एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जाकर तुरंत ले लीजिए। धन्यवाद।